स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जिन चैप्टरों को चुना गया है उन्हीं चैप्टर में से आज का चैप्टर आपको पढ़ना है विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार। आज इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज मैं उनको कराने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ से। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के भोजन रोगों से बचाते हैं? आपके विकल्प हैं बिस्कुट, चावल, ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां या चीनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यदि हम ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां खाते हैं तो हमें अनेक यानी तरह तरह के रोगों से बचाव मिल सकता है। तो आइए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस फल में पाया जाता है या मिलता है? तो आपके विकल्प हैं केला में, पपीता, सेब, आंवला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए सबसे अधिक पपीता में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। विकल्प हैं आपके ए, डी और बी, सी। अगला विकल्प है ए, डी और अगला विकल्प आपका ई के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। कौन सा है? बी और सी। और बाकी शेष जो होते हैं बी और सी को छोड़कर ए और डी, ई और के, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन है। सिर्फ और सिर्फ बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खट्टे फलों में मुख्य विटामिन कौन सा होता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, यहाँ पे डी होगा, विटामिन डी पाया जाता है या विटामिन सी पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खट्टे फलों में ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दालें या सूर्य की किरणें या खट्टे फल या सब्जियां। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणें, जो कि विटामिन डी का मुख्य रूप से स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, क्षय रोग के बाद स्वस्थ लाभ के समय भोजन देना चाहिए। आपके विकल्प हैं अधिक पौष्टिक तथा वसायुक्त भोजन, हल्का भोजन, तरल भोजन, खिचड़ी, दही आदि या अधिक पौष्टिक प्रोटीन तथा वसायुक्त भोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक पौष्टिक प्रोटीन तथा वसायुक्त भोजन क्षय रोगी को दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? तो विकल्प आपके हैं सुपाच्य भोजन, दूध, मिर्च मसाले वाला भोजन या फटे दूध का पानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिर्च मसाले वाला भोजन क्षय रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है इस चैप्टर का, आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2021 की बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर आने की संभावना है। लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए? गर्म चाय, गर्म दूध, आम का पना या फटे दूध का पानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए? रोगी को देना चाहिए आम का पना। अगला प्रश्न है आपका, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन या विटामिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट है।
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? क्या कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन ए या ग्लूकोज? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नेत्रों के लिए पौष्टिक तत्व आवश्यक है विटामिन ए। आइए देखिए इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है रोग की अवस्था, रोग की अवस्था और स्वस्थ अवस्था में भोजन का अंतर लिखिए। यानी रोगी को और स्वस्थ व्यक्ति को जो भोजन देना चाहिए उसमें क्या अंतर होता है आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है? स्वस्थ अवस्था में व्यक्ति को पौष्टिक एवं संतुलित आहार दिया जाता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब उसे पौष्टिक तथा संतुलित आहार दिया जाता है। इससे भिन्न रोग की अवस्था में रोग की प्रकृति के अनुसार किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की मात्रा कम या अधिक कर दी जाती है। इस आहार को ही उपचारार्थ आहार कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया, इस आहार को क्या कहते हैं? उपचारार्थ आहार भी कहते हैं। कहने का अर्थ है जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब उसका भोजन अलग तरह का होता है और जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है, तो उस रोग के अनुसार ही व्यक्ति को भोजन दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अतिसार के रोगी, अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अतिसार के रोगी को हल्का सुपाच्य आहार देना चाहिए। आहार में तरल पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, फटे दूध का पानी एवं जौ का पानी किन रोगों में दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फटे दूध का पानी अतिसार एवं जौ का पानी गुर्दे संबंधी रोगों जैसे कि पथरी आदि में दिया जाता है। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मधुमेह के रोगी को कैसा भोजन दिया जाना चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा मधुमेह के रोगी को कम कैलोरी युक्त, जिसको मधुमेह हो गया है उसे कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाना चाहिए। उसे चीनी, शक्कर, गुड़, चावल आदि चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दिया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न आपके इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके पहले के प्रश्न यदि आपने नहीं देखा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में गृह विज्ञान और आपकी हिंदी विषय और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर विषय के भी वीडियो उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।